अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 8 का जो आजकल चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज जो हमारी इस सिलसिले में 11th प्रेजेंटेशन है, इसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के चंद पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे और जो कुछ आज तक हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा उस पर रिवीजन करते रहे होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इस पर रिवीजन नहीं करते हैं, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ते नहीं है, सीखने की अच्छी तरह कोशिश नहीं करते हैं, तो आपको फिर जो कुछ आप आगे पढ़ेंगे उसमें आपको दिक्कत आएगी। और आज की प्रेजेंटेशन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसका एक पार्ट यानी पहला पार्ट हमने पहले ही किया था। आज सेकंड पार्ट और थर्ड और फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो 6 था जिसके बारे में हमने 10th प्रेजेंटेशन में पढ़ा, यहाँ पर चंद नंबर दिए गए हैं। जैसे पार्ट सेकंड में 2925 हमारे पास नंबर है। हमें करना क्या है कि ये नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हमें इस नंबर को डिवाइड करना है किसी नंबर से, ताकि इससे हम वो नंबर डिराइव कर पाए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यानी हमें 2925 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो फिर हमारा कोएफिशिएंट आएगा, जो वहां पर रिजल्ट आएगा, वो वाला नंबर फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसा कि आपने कल या इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में देखा कि हम करते क्या है। हम पहले 2925 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन आप 2925 करके है। जब हम देखते हैं कि 2925 की जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकले हैं वो है 3 2 बार और 5 2 बार और 13 यानी 13 एक ही बार आया है। और आपको पता है कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में आने चाहिए। अगर पेयर्स में नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो वही मामला यहाँ पर भी होता है। अब देखिए 3 का पेयर बन जाता है, 5 का पेयर बन जाता है, लेकिन 13 यानी 13 ऐसा नंबर है जिसका जोड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? Here 13 can't be paired. We will divide 2925 by 13 to get the perfect square. हम करेंगे क्या? 2925 को डिवाइड करेंगे 13 से और जो वहां पर कोएफिशिएंट हमारे पास आएगा, नंबर मिलेगा हमें, वही परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं 2925 को तो जो यहाँ पर कोएफिशिएंट निकलता है वो है 225। फिर इस 225 कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 2925 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 3 2 बार आता है, 5 2 बार आता है, तो इसका मतलब ये है कि 3 का भी पेयर बन जाता है और 5 का भी पेयर बन जाता है। 225 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, आप देखिए 3 दो 2 बार जब आया है, 5 2 बार आया है, तो दोनों एक बार लीजिए, दैट मीन्स कि 3 5 आर 15। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 225 है इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 3 5 आर 15। यस, तो क्या समझा अब आपने? आपको जो नंबर दिया गया है, अगर आपको कहा जाता है कि आप इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि इस नंबर से हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिराइव कर सकें, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है पहले और देखना है कि कौन सा वो फैक्टर है जिसका पेयर नहीं बन जाता है और उसी नंबर से फिर इस वाले नंबर को
डिवाइड करना है और वहां पर जो आपके पास 2 to 5 जैसे यहाँ पर आया है, यानी जो नंबर वहां पर आएगा एज कोएफिशिएंट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और फिर चेक करना है कि क्या जो हमारे पास नंबर एज कोएफिशिएंट निकला वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो उसके लिए उस नंबर का भी फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। और आप देखिए यहाँ पर हमारे पास है 296। 296 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, लेकिन 11 1 टाइम आता है। वही तरीका जो ऊपर किया, यानी 11 का पेयर नहीं बन जाता है, इसीलिए 11 से ही 296 का डिवीजन करेंगे। और वहां पर आप देखिए वहां पर जब डिवाइड करते हैं तो 36 हमारे पास कोएफिशिएंट निकलता है। और 36 जैसा कि आप जानते हैं 6 6 36, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वहां पर हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जो निकलता है वो है 6। हाँ, राइट साइड में आप इसकी दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए 2645, यही तरीका इख्तियार करना है। पहले 2645 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, वहां पर क्या निकला, 23 दो बार है लेकिन 5 एक बार है, इसका मतलब यह है कि 5 का जोड़ा नहीं है। 5 से ही 2645 का डिवीजन कीजिए, वहां पर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोएफिशिएंट जो निकलता है वो है 529। और 529 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 23 इंटू 23 आ जाता है, और 23 ही फिर 529 का स्क्वायर रूट बन जाता है। बाकी जो इस वाले क्वेश्चन के पार्ट 5 और 6 हैं वो आप खुद करने की कोशिश करना। आ जाइए, some students of class 8th of a school donated rupees 2401 in all। जो 8th के बच्चे हैं उन्होंने 2401 रुपया 2401 रुपया डोनेट किया, जमा किया और प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। इस फंड के लिए each student donated as many rupees as the number of students in class। जितने बच्चे क्लास में हैं उतना ही पैसा हर एक बच्चे ने दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे 10 हैं तो 10-10 रुपए दिए, अगर बच्चे 20 हैं तो 20-20 रुपया हर एक बच्चे ने दिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमें देखना है कि फिर बच्चे कितने हैं। एक चीज हमारे पास है कि पैसा कितना जमा हुआ है, दूसरी बात हमारे पास यह है कि हमें पता है कि जितने बच्चे हैं उतना ही हर एक बच्चे ने डोनेट किया है। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बी एक्स। मिसाल आप लीजिए कि हमारे पास जो बच्चे हैं इस क्लास में उसका नंबर एक्स है। ईच स्टूडेंट डोनेटेड रुपीज एक्स, हर एक बच्चे ने जो अमाउंट दिया वो भी फिर एक्स है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा या जैसे क्वेश्चन में आया है जितने बच्चे हैं वही उतने ही नंबर या वही अमाउंट हर एक बच्चे ने दे दिया। तो टोटल many contributed by all the students is x into x। जो कुछ, हाँ यहाँ पर टोटल मनी कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द स्टूडेंट, जो कुछ पैसा फिर टोटल जमा हुआ है वो फिर जितने बच्चे हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं जितना अमाउंट उन्होंने दिया। दैट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो है x, और जो कुछ पैसा उन्होंने हर एक बच्चे ने दिया वो भी x है। दैट मीन्स x, यानी x को x से मल्टीप्लाई करना है और वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर फिर हमारे पास जो टोटल अमाउंट है यानी जो कुछ उन्होंने उन सब बच्चों ने जमा किया है वो है 2401, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। तो 2401 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वहां पर आ जाता है 7 4 टाइम्स, तो फिर 7 की पेयर्स कीजिए, 2 पेयर बन जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर जो है वो बन जाता है फिर 49 इंटू 49। एक्स स्क्वायर के बदले यहाँ पर स्क्वायर जब लेफ्ट साइड है तो राइट साइड में आप उसके बदले रूट चढ़ाइए, तो रूट जब चढ़ाते हैं तो 49 इंटू 49 49 ही रह जाता है, क्योंकि रूट के साथ
49 का स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू निकलता है वो है 49। इसका मतलब ये है कि कुल जो बच्चे इस क्लास में हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 49। आज के लिए इतना ही।